जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए कल जो बहुभुज का कंसेप्ट देखे थे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको आज करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सामान्य बहुभुज है उसकी संख्या ज्ञात करना है जिसका बाह्य कोण 40 डिग्री है। तो भुजा कितना हो जाए, भुजा की संख्या कितनी होगी, 8 होगी कि 7 होगी कि 6 होगी 9 होगी। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहे कि एक बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। अगर उसका एक कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण 40 डिग्री दिया है, एक बाह्य कोण 40 डिग्री दिया है, तो उसका भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको हम कल आपको हम बताए थे कि जो बहुभुज होता है, बहुभुज के ये मान लीजिए कि बरग भी एक बहुभुज है, क्योंकि इसका भी बहुभुज किसको कहते हैं जिसका भुजा 4 या 4 से अधिक हो, वो बहुभुज कहलाता है। तो कह रहे ये आपका इसको आंतरिक कोण बताए थे, ये आंतरिक कोण होता है। और ये बाहर का जो होता है, जैसे इसको बढ़ा दिए ये बाहर को हो गया, इसको बढ़ा दिए ये हो गया, इसको बढ़ा दिए ये हो गया, और इसको बढ़ा दिए तो ये हो गया, ये बाह्य कोण हो, इसको बाह्य कोण बोलते हैं। ये बाहर वाला को हम बाह्य कोण बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि बाह्य कोण 40 है। तो हम बताए थे कि कोई भी हो, वो 5 भुज हो, 8 भुज हो, 10 भुज, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 ही होता है, कल आपको बताए थे। तो आपको पता है कि बाह्य कोण का जो योग होता है 360 होता है, 360 डिग्री होता है। और ये वो दिया हुआ है 40। तो 360 में हम 40 से जब भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, 9 चौका 36, यानी 9 को क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। या यहाँ भुजा पूछा है, अगर कोण भी पूछ देगा तो 9 है, क्योंकि जितना कोण होता है उतना ही भुजा होता है, जितना भुजा होगा उतना ही कोण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाह्य कोण 40 दिया है, कुल बाह्य कोण कितना होता है 360, कुल बाह्य कोण 360 होता है। तो 360 में जब 40 से भाग कर देंगे तो ये हम भुजा पूरा टोटल भुजा ज्ञात हो जाएगा, 9 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक सामान्य बहुभुज का आंतरिक कोण 144 है, यहाँ देखिए बाह्य कोण दिया था और यहाँ करें कि आंतरिक कोण 144 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 9 10 6। यहाँ पर तो बाह्य होता है, तो बाह्य में आपको 360 टोटल होता है, और आंतरिक में क्या होता है आपका, आंतरिक में होता है आपको आंतरिक में क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग जो होता है, आंतरिक कोणों का योग जो होता है कितना होता है, वो होता है आपका, कल ही बताए थे n-2 गुणे 180 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री होता है, n-2 गुणे 180। आंतरिक कोणों का योग होता है, ये को दिया हुआ 144, ये टोटल है ये। तो ये को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ n से भाग कर देंगे तो ये को निकल जाएगा। तो आंतरिक कोणों का योग जो है इतना में n से भाग करेंगे तो ये को निकल जाएगा। ये को कितना दिया है, 144 डिग्री दिया है, ए का मान 144 डिग्री दिया है। तो ए के बराबर ए कर दिए। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 144 एक्स एन होगा, एन बराबर ये हो जाएगा आप 180 एन माइनस 18 दूना 36, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा आपको। यहाँ आपको नहीं दिख रहा तो इसको यहाँ लिख देते हैं। 144 बराबर n-2 गुणे 180 में n से भाग कर देंगे तो एक भुजा निकल जाएगी। एक भुजा यहाँ पर दिया था, एक भुजा बराबर एक भुजा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो 144 n बराबर हो जाएगा 180 में n से गुणा करेंगे तो 180 है माइनस 18 दूना 36, यानी 360 ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में तो इधर आ सकता है, इसको इधर लाएंगे तो 360 हो जाएगा, और 180 यहीं रहेगा n, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 n। तो देखिए 180 में से 144 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, यानी 36 n। 360 बराबर 36 n, तो 36 से ये कट जाएगा एक मर्द में तो 10 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भुजा पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इससे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका,
अगला क्वेश्चन दिया कि एक बहुभुज के कोण x 2x 3x 4x 5x और 5x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 36 डिग्री, 72 डिग्री, 18 डिग्री, 8 डिग्री। एक बहुभुज है, आज मान लेते हैं कि ये कितना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। ये आपका हो गया, ये हो गया। इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मानते हैं, सी डी ई एफ मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 दिया हुआ है कोण। इसको x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, इसको 5x और इसको भी यहाँ पर दिया है ये 5x। ये हो गया। आप कह रहे हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताए थे कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका षष्ठ भुज, यानी यहाँ पर n जो है 6 होगा, यानी इसमें भुजा कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपको बताया था कि आंतरिक कोण होता है, जो आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं आप, षष्ठ भुज वाले बहुभुज का आंतरिक कोण कैसे निकालिएगा, आंतरिक कोण इस ऐसे निकालिएगा, n-2 गुणे 180 डिग्री। ये क्या हो गया, आंतरिक कोण हो गया। टोटल आंतरिक षष्ठभुज वाले बहुभुज का आंतरिक कोण हो गया, टोटल कुल आंतरिक कोण यहाँ लिख सकते हैं, कुल आंतरिक कोण का योग, यानी टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n-2 गुणे 180 डिग्री आएगा। तो n क्या है यहाँ पर, n दिया हुआ 6, ये 6 को भुजा है तो यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 6 - 2 गुणे 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 180 डिग्री, 18 चौक 72, यानी 720। टोटल कितना हो जाएगा, इसका अंदर जो कोण बनेगा वो 720 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है कि x के मान में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लिखेंगे x, ये वाला फिर से 2x प्लस ये वाला 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5x। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 720, क्योंकि यही सब जोड़ने पर तो 720 आएगा। तो टोटल 720। तो देखिए, तो 5 5 10 4 14 14 3 3 2 5 1 6, 14 6 कितना हो जाएगा, 14 6 आपका 20 हो जाएगा। 20 से x बराबर हो जाएगा 720। तो देखिए, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 36 मरतबा, यानी x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा,